अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं अपने चैनल पर आप लोगों के साथ एक ख़ास बिरयानी की रेसिपी शेयर करने आई हूँ और इस बिरयानी को हम बनाने जा रहे हैं मटन में। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही देगी स्टाइल की ये शानदार सी बिरयानी बनके तैयार होती है और यूँ समझ लें कि बकरीद के लिए ये ख़ास रेसिपी बनने वाली है और आप लोग इस रेसिपी को एंड तक देखिए, स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए और बना डालें ये बहुत ही मज़ेदार सी मटन बिरयानी। मज़ेदार सी मटन बिरयानी की रेसिपी स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। बिरयानी बनाने के लिए हम यहाँ पर मटन ले रहे हैं। मटन हमने यहाँ पर लिया है हाफ केजी, तकरीबन 500 ग्राम। इसके अलावा जो हम यहाँ पे चीज़ें लेंगे वो है पुदीना जो हमने हाफ गड्डी ली है, 2 बड़े साइज की प्याज, 6 से 8 अदद हरी मिर्च, 1 लेमन और 2 बड़े साइज के टमाटर। इसके अलावा यहाँ पर 2.5 कप हम लेंगे राइस जो अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर जो स्पाइस जाएंगे वो ये है, आलू बुखारे 4 से 5 अदद लिए हैं, हरी इलायची 8 से 10 अदद हम ले लेंगे। इसके अलावा ब्लैक जीरा 1 टीस्पून, लौंगे 6 से 8 अदद, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर, बादियान का फूल हमने लिया है 1 अदद, 2 स्टिक्स हमने ली हैं दालचीनी की, काली मिर्च हाफ टी स्पून हम ले लेंगे। ये तो वो स्पाइस हैं जो जाएंगे इस बिरयानी के अंदर और बिरयानी में एक ज़बरदस्त सी खुशबू ले आएंगे। अच्छा जी, अब ये हैं मसाले। 1 टीस्पून हम यहाँ पे लाल मिर्च ले रहे हैं पिसी हुई, 1 टीस्पून हम ले रहे हैं कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी, हाफ टी स्पून जीरा, हाफ टी स्पून इलायची पाउडर और इसके अलावा हमने यहाँ पर 2 पिंच लिए हैं जावित्री जायफल का पाउडर। ब्लैक पेपर कुटी हुई हम यहाँ पर लेंगे हाफ टी स्पून, सॉल्ट 1 टीस्पून। ये वो मसाला है जो हमें गोश्त के साथ पकाना है और बिरयानी को ज़बरदस्त बनाना है। अच्छा जी, ये आ गया अब दही हम यहाँ पे लेंगे हाफ कप, 2 टेबल स्पून हम यहाँ पर लहसुन अदरक का पेस्ट इस्तेमाल करेंगे। अच्छा जी, ये वो सब चीज़ें हो गई जो बिरयानी में जाएंगी। चलिए जाइए अब बिरयानी को करते हैं कुक। सबसे पहले हम यहाँ पर 2 अदद प्याज जो हमने आपको बताई थी उसे बारीक स्लाइस में हम कट करेंगे और लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसे फ्राई कर लेंगे। प्याज का कलर जैसे ही लाइट ब्राउन होगा प्याज को हम ऑयल से अलग कर देंगे और बहुत लो हीट पर हमें प्याज को फ्राई करना है, जलने नहीं देना है। अच्छा जी, प्याज अब हो चुके हैं फ्राई। अब हम इसको हटाते हैं यहाँ से और अब हम इसमें शामिल करते हैं गोश्त को हम 1 मिनट तक कलर चेंज होने तक फ्राई करेंगे। साथ साथ हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट भी ऐड कर लेंगे। लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ अब गोश्त को अच्छी तरह से फ्राई करना है। इसके बाद इसमें हम गरम मसाले ऐड कर देंगे। तमाम गरम मसाले ऐड करने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और याद रखें कि अभी हमने आलू बुखारे ऐड नहीं किए। अच्छा जी, तमाम यहाँ पर हमने लाल मिर्च, हल्दी और कुटी हुई लाल मिर्च भी ऐड कर दी है और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। टमाटर, हाफ टमाटर हमने यहाँ पर ऐड कर दिया है और हाफ हमने स्लाइस कट करके रखा है। अच्छा जी, अब हमें मटन को गलाने के लिए जितने पानी की ज़रूरत है यहाँ पर हमने तकरीबन 2 गिलास के करीब पानी ऐड किया है ताकि हमें यहाँ पर अच्छी तरह से गोश्त को गलाना है और हम इसे प्रेशर कुकर में नहीं बना रहे। तो धीमी आंच पे गोश्त को हम गलने के लिए रख देंगे। तकरीबन 15 से 20 मिनट के बाद हमने यहाँ पर वो तमाम स्पाइस भी ऐड कर दी हैं जिसमें काली मिर्च थी, सफ़ेद ज़ीरा कुटा हुआ, गरम मसाला, जावित्री जायफल, सब्ज़ इलायची और वो हम इसमें ऐड करके अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। साथ साथ हम इसमें दही भी ऐड कर देंगे।
दही ऐड करने के बाद अब हम यहाँ पर टमाटर और 2 से 3 आधी हरी मिर्चों को हमने बारीक कट करके रखा था, वो भी इसमें ऐड कर देंगे। टमाटर के साथ अब हम इसे अच्छे से भूनेंगे ऑयल ऊपर आने तक। दो से 3 मिनट के बाद इसमें हम हरी मिर्च ऐड कर देंगे, साथ साथ तली हुई प्याज आधी से ज़्यादा अभी हमने यहाँ पर ऐड कर देना है। अच्छी तरह से गोश्त को तमाम चीज़ों के साथ मिक्स करते हुए हम कुक करेंगे। मीडियम लो हीट पर हम इसे कुक करते हुए अब हम इसमें ऐड कर देंगे पुदीना। पुदीने को हमने धोकर अच्छी तरह से कट करके इसमें इस्तेमाल करना है। अच्छी तरह से भूनने के बाद मसाले को अब तैयारी करते हैं राइस को बॉईल करने की। अच्छा जी, यहाँ पर हमने 5 गिलास पानी जो है ऐड किया है और इसमें सफ़ेद ज़ीरा ऐड करने के बाद पानी को बॉईल होने तक वेट करना है और उसके बाद इसमें राइस हमने 25 मिनट तक पानी में सोक करके रखे थे वो ऐड कर देना है। साथ साथ इसमें 2 से 2.5 टीस्पून नमक भी ऐड करना है। राइस को हम चेक करेंगे और हमें इसे 95% तक डन कर लेना है। अच्छा जी, अब यहाँ पर हमने इसको भी धीमी आंच पे छोड़ा हुआ है कि ये भी अच्छी तरह से फाइनली कुक हो जाए और एक्स्ट्रा जो है हमें इसे कुक नहीं करना है। राइस जैसे तैयार हुए हमने इसको ड्रेन करके पानी को और यहाँ पर अब हमने एक तय बिछा दी है तमाम गोश्त के मसाले की और ऊपर भी हम राइस की एक लेयर डाल देंगे। इसके बाद थोड़ी सी इसमें ऑयलिंग करेंगे ताकि हर राइस जो है हमारा खिला खिला तैयार हो। बची हुई प्याज इस पे डालने के बाद अब हम इसमें केवड़ा वाटर थोड़े से जर्दे के रंग के साथ इसमें ऐड कर देंगे ताकि इसकी प्रेजेंटेशन भी बहुत ही मज़ेदार सी हो। और बस बहुत ज़्यादा इस पे कलर हमें नहीं चाहिए। ढक्कन ढक देंगे हम इसे, तकरीबन 10 मिनट के लिए दम पे रखेंगे। और ये लीजिए जनाब, ज़बरदस्त सी गर्मा गर्म मटन बिरयानी अब रेडी हो गई है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। अच्छा जी, अब बिरयानी जो हो गई है सर्विंग के लिए तैयार है। इसे हम डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं। मज़ेदार सी मटन बिरयानी की रेसिपी आपको पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, रेसिपी को लाइक करें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।